नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जनसंख्या एवं नगरीकरण है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लेकर के मैं टेस्ट लेकर के आया हूँ। कल का जो टेस्ट होगा तो मैंने उसमें थोड़ी सी रणनीति चेंज की है। वैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाले समय में टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू करूँगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा बीच में ही, क्योंकि उसको शुरू करने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि अगर जो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू करूँगा तो फिर उसको कोई लगभग ना के बराबर ही लोग देखेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले जो मैंने आप देखिए, जैसे मैं वर्ड ज्योग्राफी की बात किया था कि मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट उसकी शुरुआत वर्ड ज्योग्राफी से ही करूँगा, लेकिन चूंकि मैं ज्योग्राफी में ही देख रहा हूँ कि वर्ड ज्योग्राफी का ही वीडियो जब कोई नहीं देख पा रहा है, नहीं देख रहे हैं इतने लोग, तो फिर वो टॉपिक वाइज वो सब्जेक्ट वो नहीं देख पाएंगे। जिसको लेकर के मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्टडी चेंज की गई है। अब दो दो सब्जेक्टों को एक साथ जोड़ करके टेस्ट आने वाले समय में किया जाएगा। जैसे मैं कल का सब्जेक्ट बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वो कंबाइंड पे टेस्ट रहेगा, जिसमें हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के दोनों के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। फिर आने वाले समय में जैसे इकोनॉमिक्स के साथ में पर्यावरण का टेस्ट और बायोलॉजी के साथ में और भी जैसे इस तरीके के टेस्ट यूपी स्पेशल का दे देंगे या कोई भी दे देंगे। इस तरीके के टेस्ट इंडियन ज्योग्राफी के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री और इस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ एशियन हिस्ट्री, इस तरीके से क्या करेंगे, एक मिक्सचर आपको देंगे। फिर उसके बाद आने वाले समय में फिर उसके ऊपर विचार किया जाएगा टॉपिक वाइज टेस्ट के ऊपर। तो आइए देखते हैं, आज का जो मेरा टेस्ट है वो जनसंख्या नगरीकरण का है। इस टेस्ट की खासियत यही है कि जब आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जब आप या कहीं भी आप एग्जाम देते हैं तो इससे प्रश्न आपको मिलते ही हैं। चूंकि मैंने इसमें किसी स्टेट को शामिल नहीं किया है, स्टेट संबंधित जो होता है, जैसे मान लीजिए यूपी की जो जनगणना है, बिहार की जनगणना है, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, अब किसी अन्य स्टेट की जो भी जनगणना वगैरह होती है उसको मैंने सम्मिलित नहीं किया है। उसको आपको अपने स्तर पे अपने राज्य की जनगणना आप तैयार कीजिएगा अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। बाकी जैसे आप जान रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम भी आप जैसे 2011 की जनगणना के आंकड़े वगैरह आपके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना जब होगी तो उसके आंकड़े आपके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो 2011 की जनगणना है उसी के आंकड़ों को हम आपके सामने रखेंगे। कुछ जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, मतलब थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल के भी जनगणना के कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पेपर क्वेश्चन को अपने जिस तरीके से मैं बनाता हूँ उसी तरीके से बनाए गए हैं। आसान प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, आसान और कठिन प्रश्नों का मिक्सचर है। वैसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में नॉर्मल में मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जनसंख्या एक नगरीकरण। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जैसे मैं पिछले 2 टेस्टों से करता आ रहा हूँ। ऑप्शन वगैरह मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से टेस्ट भी है जिसमें आपके सामने ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो आप लोग रेडी रहिए क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है, मैं दो आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है। पहला है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में निवास करती है। दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। बताइए कौन सा सही है। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में सही है। भारत का सबसे छोटा जो राज्य देखेंगे तो वो तो गोवा है, लेकिन गोवा में जनसंख्या जो है वो सिक्किम से ज़्यादा है। तो सबसे कम जैसे जनसंख्या की जब बात करेंगे तो सिक्किम है, सही है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, ये भी सही, क्योंकि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। फिर स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। आप लोग तुरंत काउंट भी कर सकते हैं चाहें तो। आप 2000 मतलब 1947 के बाद 1951 से काउंट करना शुरू कीजिए। 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7वीं। और आप जब पहली हुई थी तब से आप कर लेंगे तब भी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, 7वीं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसमें आपको बताना है। तो ये अच्छा प्रश्न, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो भारत का लिंगानुपात है 943 है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही है। पढ़ दे रहा हूँ, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। फिर दूसरा, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। बताइए कौन सही कौन गलत है। तो ये उत्तर देते हैं, प्रति वर्ग के किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं, सही है। 1 किलोमीटर के एरिया के दायरे में जितने लोग रहते हैं वही उसका क्या हो जाता है, जनघनत्व हो जाता है। तो और दूसरा क्या करा, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है, सही है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा, 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही हो गया, 1 और 2 सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है। न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है, तो आप बताइए।
मतलब परसेंटेज में अगर पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ है तो आपको बताना है। ऑप्शन के आधार पर उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका बी सही हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार में है। करीब 7 साल का कोई व्यक्ति या मतलब 7 साल का बच्चा हो, जो अगर जो पढ़ना और लिखना जानता है तो उसको साक्षरता की श्रेणी में रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 8.6% है। दूसरा है अनुसूचित जाति की कुल आबादी जनसंख्या का 16.6% है। आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है कि दोनों तथ्य सही हैं। पहला भी सही है कि जो एसटी की पॉपुलेशन है 8.6, एससी की पॉपुलेशन 16.6% है। दोनों सही है, आप इसको याद रखिएगा। 8 का 16 कर दीजिए, 8 का 8 8 दूनी 16, इधर का 6 वैसे ही रहेगा। 8.6 16.6। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। निम्नतम जनघनत्व में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है, तो आपको बताना है। फिर दूसरा है पौंडीचेरी का जनघनत्व दिल्ली से कम है, तो आप बताइए कौन सा सही है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हमें दीजिए। न्यूनतम जनघनत्व में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं उत्तर देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, न्यूनतम जनघनत्व में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है, गलत है। क्योंकि न्यूनतम अगर जो आप देखेंगे जनघनत्व में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर। दूसरा है पौंडीचेरी का जनघनत्व दिल्ली से कम है, तो ये सही है। पौंडीचेरी का जो जनघनत्व है वो दिल्ली से कम है। दिल्ली के बाद में आप देखेंगे चंडीगढ़, फिर आप देखेंगे जनघनत्व में जो आता है वो पौंडीचेरी आता है केंद्र शासित में। तो ये 7 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का बी सही है, मतलब सिर्फ 2 सही है। फिर 8 की तरफ हम आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, बताइए। तो इसका उत्तर मैं देता हूँ। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 17.64 या 17.64%। ए वाला ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आएंगे। जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई, उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो उत्तर से हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई वो मेघालय में दर्ज की गई है, तो इसको याद रखिएगा, मेघालय उत्तर सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब जो कम से लेकर के, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा है फिर उससे कम फिर उससे कम, लिंगानुपात का क्या हो जाएगा, सबसे कम से नीचे की ओर आपको जाना है। तो जिसका सबसे ज़्यादा है फिर उससे कम फिर उससे कम, बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो देखेंगे तो केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही हो जाएगा। इसमें आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर आपको सेट करना है कला अनुक्रम, आप मत ध्यान दीजिए, आपको सबसे ज़्यादा से कम की ओर आपको जाना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 1 2 3। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, बताइए। तो आइए उत्तर इसका मैं देता हूँ। प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या वो है, उसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, उसका उत्तर सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रतिशतता के आधार मतलब उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज गांव में रहता है ये आपको देखना है। मान लीजिए तो आपको संख्या नहीं पूछी जा रही, परसेंटेज पूछा जा रहा है। संख्या की बात आएगी तो यूपी का स्थान हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें कौन सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर आते हैं। आप लोग भी उत्तर देते रहिए, सभी अच्छे जनगणना के प्रश्न हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, सही कौन सा नहीं है बताइए, कौन सा नहीं सही। तो ये 12 का देखते हैं। 12 का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। यूपी में कुल जनसंख्या का 22.24% हिस्सा रहता है। यूपी में भारत की जनसंख्या क्या, तो गलत है। यूपी में जो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि 16.51% जो है यूपी में रहता है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये वाला जो 12 का बी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यही सही नहीं है।
तो 12 का बी सही है। बाकी के जो जितने भी वो सब सही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर 64.63% सही है। पंजाब और मणिपुर में महिला साक्षरता बराबर है, सही है। डी इनमें से कोई नहीं, तो 12 का बी सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप दीजिए हमें, क्या है इसका उत्तर, क्या सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो है बिहार। सबसे ज़्यादा यूपी में, यूपी के बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में नंबर आता है बिहार का। तो तीसरे नंबर पर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 14 का बी 11 जुलाई सही है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 15 का ए सही है, 73%। फिर आइए 16 है। निम्न में कौन सा कथन सही है? भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में को पहला जो तथ्य दिया, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एससी की जनसंख्या बहुत कम है। दूसरा है भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या 53 है। बताइए कौन सही कौन गलत है? तो जो 16 का सही है। 16 में अगर जो हम देखेंगे तो 16 का जो है वो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु जनगणना किस राज्य ने की? भारत में सर्वप्रथम मृत्यु की जनगणना कर्नाटक राज्य ने की। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो डी सही है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आज जल्दी टेस्ट खत्म करेंगे, फटाफट प्रश्न पढ़ के खत्म करेंगे। तो 11 बजे आप आ जाइए। कल का ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स दोनों के प्रश्न आएंगे। उसके बाद में जो होगा आगे की स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, कैसे कैसे टेस्ट आने शुरू होंगे। तो नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई थी? आपको बताना है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई? दशक आपको बताना है। दशक मतलब 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही हो जाएगा 1961 से 71। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? बी सही है, 1961 से 71। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। दूसरा है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। बताइए आप सभी, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में निवास करती है, बिहार में नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में यूपी पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर बिहार आता है। तो पहला तथ्य गलत हो गया। दूसरा है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र में निवास करती है, ये भी तथ्य सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। 19 का क्या हो जाएगा? आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, केवल 2। पहला वाला गलत है क्योंकि बिहार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि सिक्किम में हुई। दूसरा है प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है। आप लोग उत्तर दीजिए 20 का फटाफट, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना कि आप जब मैं जो चीज़ पढ़ाऊँ उसका आपका एक दिन पहले पढ़ लिया कीजिए। जनगणना के लिए मैंने बोला था कि आज टेस्ट होगा, तो आप लोग पढ़ के आया कीजिए। पढ़ के फिर उसको उत्तर भी देने की कोशिश किया कीजिए। हाँ सही बात है कि समझ सकता हूँ काम होगा कुछ भी होगा, लेकिन अब पढ़ाई में इसकी वजह से नहीं चल पाएंगे ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि सिक्किम में हुई, सही है। प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में, ये भी सही है। 20 का सी सही है, 1 और 2। फिर 21 निम्न में कौन सा देश 100% नगरीकृत है? तो इसका उत्तर आप मुझे बताइए 21 का क्या होगा? क्वेश्चन में 21 का आप देखेंगे तो बी बेल्जियम सही है, क्योंकि बेल्जियम पूरा नगरीकृत नहीं है, कुछ हिस्सा उसका मतलब 98% के आसपास नगरीकृत है। 2% के आसपास वहाँ पर क्या है, ग्रामीण जनसंख्या रहती है। तो 21 का बी सही हो जाएगा।
अब आप लोग उत्तर भी उसी तरीके से देते हैं। अपने उत्तर बताइए कि टोटल आपके कितने सही हुए, ये भी आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा। प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल कितनी है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ आप इनको नोट भी किया कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग नोट कोई नहीं करता है नोट, क्योंकि मैंने बोला है टेलीग्राम चैनल पर अपने उत्तर साइंस नाम से जाइए, चैनल और ग्रुप दोनों मिलेंगे, आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप जब देखेंगे तो आप अपने नोट्स वगैरह भी आप भेज सकते हैं, तो आप अपने नोट्स भेजिए। अगर आप ये नोट कर रहे हैं उसको भी आप भेज सकते हैं कि आप नोट किए कि नहीं किए। मैं जानता हूँ आप कुछ परसेंट लोग नोट करते होंगे, 95% के आसपास लोग नोट नहीं करते हैं, ये भी मुझे पता है। खैर कोई बात नहीं, आप नोट करें ना करें, लेकिन उत्तर वगैरह आप देते रहिए। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो नहीं आ रहे हैं उन्हीं को ही नोट कर लीजिए, जो आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। काफ़ी लाभप्रद नोट मिलेगा। नोट से आप एग्ज़ाम के टाइम पे, जैसे मान लीजिए एक वीडियो जो है वो 30 मिनट की है, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप फिर क्या होगा, आपका टाइम लॉस होने लगेगा, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम लगेगा। तो अगर आप नोट्स पहले से बनाए रखें तो उनसे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न है। और परीक्षा के टाइम पे, लास्ट टाइम पे सबसे कारगर तरीका यही होता है कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बनाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देखेंगे तो आपको और दिमाग इधर उधर होगा, तो ऑप्शन देखेंगे, यही बिल्कुल आपके साथ एग्जाम हॉल में होता है। पहले से आपका जब प्रैक्टिस सेट वगैरह या इस तरीके के कुछ लगाए हुए हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है एग्जाम हॉल में। तो इस वजह से आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी किया कीजिए। ये इनको जो कठिन प्रश्न है उनको नोट कर लीजिए, उनके ऑप्शन भी नोट कीजिए, सिर्फ सही मत नोट कीजिए, ऑप्शन भी नोट कीजिए। और देखिए कि जो ऑप्शन घुमाए जा रहे हैं, जो गलत हैं, वो हो सकता है उनमें थोड़ी सी बारीकियों की वजह से वो गलत हों, उनको भी आप ध्यान दीजिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या चीन में निवास करती है, पहला तथ्य। दूसरा है यूएसए की जनसंख्या इंडोनेशिया से अधिक है। आइए उत्तर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या चीन में निवास करती है, सही है। टोटल पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा अगर जो वर्ल्ड में देखेंगे, जनसंख्या भी उसकी सबसे ज़्यादा है और निवास भी चीन में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या शहर में निवास करती है। यूएसए की जनसंख्या इंडोनेशिया से अधिक है, ये भी चाहिए कि इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो यूएसए से अधिक है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या देखेंगे तो चीन के, फिर भारत की है, फिर उसके बाद में यूएसए की ही है, उसके बाद में इंडोनेशिया के, उसके बाद ब्राज़ील वगैरह का नाम आता है। ब्राज़ील को अगर छोड़ दें, अगर जो यूपी को एक देश मान लें, तो इंडोनेशिया के बाद यूपी का नाम आ जाता है जनसंख्या में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस धर्म का है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने जैसे दिए हुए हैं, उसके जो 23 का डी सही हो जाएगा, सिख। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, देखिए अच्छा प्रश्न भी आ गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है, लागलेंग क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर हुई है, ये 24 का सी सही है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ गए, आप भी उत्तर देते जाइए, हम भी जैसे पढ़ रहे हैं उसे आप भी उत्तर दीजिए। भारत में शिशु लिंगानुपात है कितना है, बताइए। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, तो कोई 25 का सी सही हो जाएगा, वो 24 का सी, 25 का भी सी ही है। तो आज का टेस्ट बस यहीं पर ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल नए टेस्ट के साथ, जो होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का मिक्सचर, आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी आप अपने स्तर पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो बातें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी अगर जो कोई राय है तो भी हमें ज़रूर बताइए। बाकी आप वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।